हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज draw a rough sketch of the region xy ordered pair where y square is less than equal to 3x and 3x square plus 3y square less than equal to 16 and find the area enclosed by the region using the method of integration. First we see the key concept. देखिए यहाँ हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो गिवन दो रीजन से कर्व से बाउंडेड हो. तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया बाउंडेड बाय कॉन्टिन्यूअस कर्व y is equal to f of x and y is equal to g of x which intersect at point a, x is equal to a and x is equal to b is. एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b gx माइनस एफ एक्स डी एक्स. यहाँ gx क्या है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. और ऑलवेज माइनस हो ऐसा भी जरूरी नहीं है. आपको जो भी रीजन दिया गया है पहले आप एक रफ स्केच बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो रीजन फाइंड आउट करना है उसे मार्क करेंगे. कुछ केसेस में ऐसा भी पॉसिबल है कि दो रीजन्स को प्लस करने पर आपका रिक्वायर्ड रीजन निकले. गिवन यहाँ हमें रीजन क्या दिया है? अगर रीजन को हम आर से रिप्रेजेंट करें तो आर हमें दिया है वो ऑर्डर्ड पेयर सेट, यानी वो पॉइंट्स जिनके लिए वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3x हो एंड 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 हो. ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. आप इसे ऐसे भी कह सकते हो R यहाँ R1 इंटरसेक्शन R2 होगा, जहां पर पहला रीजन क्या है? एक्स वाई क्या वो ऑर्डर्ड पेयर जहां y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3x हो, और R2 वो रीजन है, वो ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स वाई के या वो पॉइंट्स है जिनके लिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 हो. सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे. हम अपना जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है उसे मार्क करेंगे. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. यहाँ एक्स डैश एक्स नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई डैश वाई नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बीच वाला पॉइंट ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0. अब हमें एक कर्व दी गई है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3x. जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x लेकर डायग्राम बनाएंगे. ये हमारा एक पैराबोला बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा. वर्टेक्स इसका क्या रहेगा? ओरिजिन. और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. इस तरीके से ये पैराबोला बनेगा. ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x. हमें देखिए इस पैराबोला ने इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक तो ये अंदर वाला पार्ट आएगा और एक ये बाहर वाला पार्ट आएगा. अब बाहर वाला पार्ट लेना है या अंदर वाला, ये हमें इनइक्वालिटी से पता लगेगा. वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3x है. आप यहाँ से कोई भी एक पॉइंट उठा के देखिए यहाँ 1,0 यही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वो यहाँ पुट कीजिए. यानी x को मैं 1 पुट करती हूँ और y को 0, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है. इसका मतलब हमें जो रीजन लेना है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3x, वो कौन सा है? हमारा पैराबोला के अंदर वाला पार्ट रहेगा. हमें दूसरी कर्व क्या दी गई है? हमें दूसरा रीजन दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. मैं इसे भी इज इक्वल टू 16 लिखकर एक बार आप सोल्व करेंगे. इसे देखिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3, और इसे लिख सकते हैं 4/√3 का स्क्वायर. यानी ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/√3 का होल स्क्वायर. यानी जिसका सेंटर क्या है? 0 0 ये पॉइंट, और रेडियस क्या है? 4/√3. अब इसके लिए भी हमें क्या लेना है? 3x स्क्वायर
प्लस 3y² लेस देन इक्वल टू 16। देखिए आपने ये सर्कल बनाया, इस सर्कल ने भी प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बाहर आउटसाइडर और दूसरा इनसाइड। बाउंड्री भी होती है, बाउंड्री खुद एक सर्कल है, इक्वालिटी वाला पार्ट है, और लेस देन वाला पार्ट कौन सा है, अंदर वाला, ग्रेटर देन वाला पार्ट कौन सा है, बाहर वाला। आपको अगर सीधा ना पता लगे तो आप बीच में से यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाएंगे, जैसे ओरिजिन इसी सेंटर सर्कल के अंदर आ रहा है, अगर मैं 0 0 पुट करके देखूं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 16 ट्रू है, यानी जहां 0 0 पॉइंट लाई कर रहा है हमें वो वाला रीजन लेना है, सर्कल का भी अंदर वाला पार्ट लेना है। अब दोनों से बाउंडेड रीजन कौन सा है, ये सारा जो हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारी दोनों कर्व्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, हमें रीजन निकालना है ओ, इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दिया, ये ए पॉइंट है, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सीधी लाइन जाएगी बिल्कुल, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे ए और बी, बीच में ये पॉइंट है डी, ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, और हमारा रिक्वायर्ड रीजन क्या कौन सा है, ये ओ ए, ये वाला, ये पूरा रीजन हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन जितना ये एक्स एक्सिस के अबोव है उतना ही बिलो है, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अबोव वाला फाइंड आउट करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इस रीजन में जब हम यहाँ तक काम करेंगे तो हमारा कौन सी कर्व काम कर रही है, इतने रीजन के लिए हमारी काम करेगी कर्व y² इज इक्वल टू 3x, और इस रीजन के लिए, इधर वाले रीजन के लिए, इतने रीजन के लिए हमारा ये सर्कल वाला हिस्सा है 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 16। तो हम देखो इसमें इतने पार्ट का निकालेंगे, ओ से ओ ए डी का निकालेंगे, और ए अगर मैं इस पॉइंट को ई नाम दे दूं, ए ई डी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा अबव एक्स एक्सिस वाला निकल आएगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड रीजन है पूरा उसका एरिया हमें मिल जाएगा। फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला काम है हमें जो ये लाइन है सिमेट्री जा रही है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। किन्हीं भी दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन्हें साइमल्टेनियसली सोल्व करके। देखिए y² इज इक्वल टू 3x है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज y² इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये अब आपको पता लग जाएगा ये 4ax की फॉर्म का है, और आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, और यहाँ से y अगर फाइंड आउट करना हो, y क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। यहाँ से अभी मैं y निकाल सकती हूँ, देखिए इक्वेशन सेकंड इसे कहिए आप, यानी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से मैं लिख रही हूँ y² इक्वल हो जाएगा 16/3 माइनस x² के, दिस इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 3x²। देयरफॉर यहाँ से y किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 3। दिस इज इक्वेशन थर्ड। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे। देखिए यहाँ से भी y, ये y है हमारा और वो भी y है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर ये है, दोनों y की वैल्यूज को आप इक्वल रख दीजिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 3x² बाय 3, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस 9x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से हम x के लिए सॉल्व करेंगे। जब भी हमारे पास इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड क्या यूज करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a, इसी का यूज करेंगे।
x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -9 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 81 हो जाएगा, माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है -16 बाय 2a, a इज 3। यहां से हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 273 डिवाइडेड बाय 6। देयरफॉर x की हमें दो वैल्यूज मिली, -9 प्लस स्क्वायर रूट 273 बाय 6, और दूसरी वैल्यू क्या मिली है -9 माइनस स्क्वायर रूट 273 बाय 6। अब ये x की वैल्यू कंप्लीटली नेगेटिव है, लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है, जो हमें फाइंड आउट करना है, देखिए वो सारा पोर्शन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट में हमारा x क्या रहता है पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वैल्यू है इसे हम निग्लेक्ट कर देंगे, x कांट बी नेगेटिव। देयरफॉर फाइनली हमें x क्या मिला, -9 प्लस स्क्वायर रूट 273 बाय 6, और हमने इसे a कहा क्योंकि ये देखिए जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, यानी जो ये a की जो ये लाइन मिली है, हमें ये मिली है x इज इक्वल टू -9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 273 बाय 6। अब ये हमारी लिमिट का काम करेगी जब हम o से OAD रीजन को फाइंड आउट करेंगे, और AED इतनी बड़ी लिमिट्स को लिखने की बजाय हमने इसको a नाम दिया, a से हमने कहा है ये। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू OAD O एंड DAED, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा एरिया, एरिया OADO प्लस एरिया DAED, दिस इज इक्वल टू 2। दोनों रीजन्स में प्लस आएगा। अब यहां लिमिट काम करेगी x की 0 टू a, जिसे हमने नाम दिया था। पूरी लिमिट चाहे या तो आप पूरी लिमिट लिख सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो हमने इसे इजी बनाने के लिए, और यहाँ पैराबोला का पार्ट था प्लस, इस रीजन में हमारी लिमिट रहेगी a टू 4 बाय स्क्वायर रूट 3। 4 बाय स्क्वायर रूट 3 कैसे आई, यहां से d से e, देखिए पूरी OE है ना, वो हमारे सर्कल की क्या है रेडियस, तो ये पॉइंट कितना, ये इस e का जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा 4 बाय स्क्वायर रूट 3 और y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो d से e तक की लिमिट जब हम लिमिट निकालेंगे सेकंड की, तो वो a टू 4 बाय स्क्वायर रूट 3, और सर्कल की इक्वेशन को हमने y में फाइंड आउट किया था 16 माइनस 3x स्क्वायर बाय 3 dx, दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे 2 बाहर एज इट इज। देखिए स्क्वायर रूट 3 हमारा कांस्टेंट है, x रेज टू पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 विद इन लिमिट 0 टू a, प्लस इस इंटीग्रेशन को देखिए, इसे आप यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिए। मैं अभी एक बार इंटीग्रेशन यहाँ यूज अगली लाइन में सोल्व करेंगे। a 4 बाय स्क्वायर रूट 3, इसे लिखा मैंने 4 बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। वी नो डेट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू x बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। ये इंटीग्रेशन को सोल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला है, इसी का हम यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 एज इट इज, ये अंदर हो जाएगा 2 बाय स्क्वायर रूट 3, और अभी मैं लिमिट नहीं रख रही हूँ, x रेज टू 3/2 विद इन लिमिट 0 टू a, प्लस जब आप इस पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x बाय 2 इंटू 16/3 माइनस x स्क्वायर प्लस
ए कितना है 4/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16/3 और डिवाइडेड बाय 2 भी है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा। साइन इनवर्स x/a, ए है 4/√3 और इस पर लिमिट क्या है a टू 4/√3। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे, 2 बाहर था, अंदर यहां हमें मिला था 2/√3। अपर लिमिट रखेंगे x की जगह तो ये a�3/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या बन जाएगी 0, प्लस अब हम अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट यहाँ क्या है 4/√3, यानी x की जगह मैंने रखा 4/√3, साथ में 1/x/2 था तो ये 1/2 भी है, इंटू साथ में था 16/3 माइनस x की जगह हमने रखा 4/√3 यानी x² 16/3 ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम अपर लिमिट रख रहे हैं तो ये 16/3 माइनस 16/3 हो जाएगा, प्लस 16/6 साइन इनवर्स x/a करेंगे तो ये 1 आ जाएगा क्योंकि x और a दोनों सेम है यहाँ पर, माइनस अब हम लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट में हम x की जगह a पुट करेंगे, a/2 स्क्वायर रूट ऑफ 16/3 माइनस a² माइनस 16/6 साइन इनवर्स a/4/√3। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व कर लेते हैं एक बार, 2 ये अंदर 2/√3 a⁻³ ही रहा, प्लस देखिए ये 0 हो गया और इसने इस पूरे को क्या कर दिया 0 बना दिया, तो ये क्या बना 60 प्लस 16/6 साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है हमारा π/2 पर, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस a/2 स्क्वायर रूट ऑफ 16/3 माइनस a² माइनस 16/6 साइन इनवर्स, इसे √3 को मैं ऊपर ले जाऊंगी, √3a/4 बन जाएगा ये, इस 2 को भी हम अंदर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा 4/√3 a⁻³ प्लस इस 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 16/6 इंटू पाई माइनस a² 16/3 माइनस a² माइनस 16/3 हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स √3a/4, वेयर यहाँ a क्या है हमारा -9 प्लस √273 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। देन द फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4/√3 a⁻³ प्लस 16π/6 माइनस a इंटू √16/3 माइनस a² माइनस 16/3 साइन इनवर्स √3a/4 where a is equal to -9 plus √273/6. Hope you understood it well. Best of luck.